Welcome in the new episode of Chemistry Practicals. तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के प्रैक्टिकल्स के लिए, और क्लास 12 के प्रैक्टिकल्स में स्पेशली हम बात करेंगे आज फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप आप सब लोग जानते होंगे कि क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप जैसे यहाँ मेंशन किया है बोर्ड के अंदर, अल्कोहलिक ग्रुप इट इज OH, इट्स एरोमेटिक अल्कोहल दैट इज फिनॉल, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, and this is aldehyde, it is ketone, and none other than it's amines. So very first of all we will discuss about the functional group, that is alcohol. Let's see, I'm talking about the alcohol here. So this is the group symbol, it's OH. Here the physical tests are, we have to see that exactly the state is liquid, and the color, that is colorless. Odor, it is pleasant, it has a pleasant odor. And of course the solubility, that is the solubility in water, it is soluble in all proportion in water. Well, let's see that how we test this alcohol, I mean to say chemical test. So we have the first one, that is the sodium metal test. So what you have to do, you have to take the compound in the test tube, then introduce a small piece of sodium metal, then the kind of, you can say, evidence you get here, the hydrogen gas is evolved. You can judge the hydrogen gas which has been evolved here by using of, you can say, matchstick, burning matchstick near to the hydrogen gas, and it will give the pop sound. So this will be the simple test. We go for the next one, that is the ester test. That means the compound we have to take in the test tube, then introduce a few drops of acetic acid in it, and then few drops of concentrated H2SO4. Obviously we have to provide little heat to it, then it will give the, you can say, pleasant odor or fruity odor of the substances, the formation of the ester here. So this is the ester test. And the last one, we have the steric ammonium nitrate test. So you just take the separate test tube here. So compound you have to take, then add a few drops of steric ammonium nitrate, and it will give the red or pink color, maybe some kind of, you can say, orangish colors you also get. So these are the tests for the alcohol. तो आइए देखते हैं किस तरह से अल्कोहल को टेस्ट किया जाएगा। तो हमको इस तरह से आपको कंपाउंड मिलेगा। तो इस कंपाउंड में, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप अगर है, तो जो मैंने आपको जो टेस्ट बताए थे वो सारे टेस्ट जो है ये देगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका लिटमस टेस्ट क्या हो सकता है। आइए देखते हैं। तो लिटमस टेस्ट के लिए हम लोग एक रेड लिटमस लेते हैं, और मैं यहाँ एक सिंगल ड्रॉप जो है इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ है कि एसिडिक और बेसिक, अब नेचर आप देखिएगा इसमें कोई कलर में चेंज नहीं आया है। चलिए एक ड्रॉप हम डाल के देखते हैं इस ब्लू लिटमस पेपर पे। तो आप देख सकते हैं ब्लू पर भी कोई चेंज नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्कोहल है वो आपकी ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, राइट, इट्स न्यूट्रल। आइए देखते हैं दूसरा टेस्ट। दूसरे टेस्ट में हम लोग बात करेंगे सोडियम अगर मेटल को अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं अल्कोहल में तो क्या होगा। तो इसके लिए करें क्या, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, और इस टेस्ट ट्यूब में जो सैंपल आपको गिवन है, ठीक है, वो डाल दीजिए, और बहुत लेस अमाउंट में आप डालिएगा, राइट। ये हमने सैंपल को डाल दिया। अब इस सैंपल में बहुत केयरफुली आपको ये काम करना है। एक छोटा सा सोडियम का पीस जो है वो इस टेस्ट ट्यूब में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, राइट, ओके। अभी ये गया नहीं है, और बेटर है कि आप सेफ्टी मेजर्स लें और प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लीजिएगा। तो आपके पास होना चाहिए ये टेस्ट ट्यूब होल्डर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ रिएक्शन जो है वो शुरू हो गई है, तेजी से जो एफरेंस जो है मिल रहा है, और आप देख सकते हो यहाँ पर जो है सोडियम पीस जो है
वो आपके बबल्स क्रिएट कर रहा है। ये बबल्स क्रिएट कर रहा है तो नेचुरली ये बबल्स किसके हैं? हाइड्रोजन गैस के हैं। अगर मैं यहाँ ऊपर बर्निंग कैंडल या कोई मैच स्टिक लेके जाता हूँ तो वो पॉप साउंड क्रिएट करेगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है बिकॉज आप जानते हैं अल्कोहल है, तो अल्कोहल जो होता है वो आग पकड़ लेता है। तो प्लीज़ डू नॉट डू सच काइंड ऑफ यू कैन से थिंग्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि देखिए कुछ फ्यूम्स भी आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। सो दिस इज द सेकेंड टेस्ट। आइए देखते हैं टेस्ट नंबर 3। और टेस्ट नंबर 3 जो है वो क्या है, लेट्स सी। तो हम क्या करें, सैंपल लें वापस से टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ इस तरह से, राइट। अब क्या कीजिएगा, इसके अंदर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट आपको इंट्रोड्यूस करना है। तो ये रहा हमारे पास में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, इसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, देखते हैं क्या होता है। वेल यू सी दैट आप देख सकते हैं कि ये जो आपके कुछ रेडिश ऑरेंजिश कलर जो है वो आपके फॉर्म हो गया है, क्लियर है। ऑलराइट, यू सिंपली सी दैट देयर इज कलर चेंज। जो आपका अल्कोहल है उसका देखिए कलर चेंज हो गया है और ये कुछ रेडिश ऑरेंजिश टाइप का हो गया, रेड ऑरेंज टाइप का हो गया है। दिस प्रूव्स दैट दिस कंपाउंड इज हैविंग व्हाट, अल्कोहलिक। वेल नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है इसी अल्कोहल का हम देखना चाह रहे हैं। यही हमारे पास सैंपल है और इस सैंपल को मैं ले रहा हूँ एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर, और यहाँ इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ हमने इस कंपाउंड को ले लिया है कुछ इस तरह से, राइट। सेफ्टी मेजर्स पहले हैं तो आप रखिएगा होल्डर, कुछ इस तरह से उसको पकड़िएगा। अब इसमें हमको इंट्रोड्यूस करना है वो है आपका एसिटिक एसिड। तो देखते हैं एसिटिक एसिड जो है जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होता है। तो एसिटिक एसिड हमें इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो कुछ ड्रॉप्स जो है हमें एसिटिक एसिड की यहाँ पर इंट्रोड्यूस करनी है कुछ इस तरह से, ऑलराइट। और आपको अब ऐड करना है इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, राइट। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसके अंदर जब इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बाद में एक फ्रूटी ऑर्डर जो है आपको मिलेगा, एक स्मेल जो है आपको मिलेगी, राइट, जो कि आपके फ्रूटी ऑर्डर होगा। तो देखते हैं ये रहा आपकी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हियर। अब इसको आप देखें तो हाँ बहुत स्लाइट जो है आपके फ्रूटी ऑर्डर यहाँ पर आने लगी है, राइट। ओके, हल्का सा स्लाइट हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो फ्रूटी ऑर्डर जो है वो आपके बढ़ जाएगी, राइट। सो दीज आर द टेस्ट ऑफ व्हाट, अल्कोहल। अब देखते हैं यहाँ पर कि फिजिकल अपीयरेंस जो है वो किस तरह से आपको नज़र आ रही है, यानी कि फिजिकल टेस्ट अगर हम देखना चाहें तो आप सिंपली देख सकते हो अल्कोहल जो है आपके स्टेज जो है लिक्विड है। दूसरा है आप कह सकते हैं इसका ऑर्डर, अगर मैं ऑर्डर चेक करूं तो आप इसका प्लीजेंट ऑर्डर कह सकते हैं, राइट। इसका कलर ऑब्वियसली कोई कलर नहीं है तो कलरलेस हो गया ये, और क्या ये पानी में सॉल्युबल हो जाता है, आप किसी भी एक्सटेंट में इसको मिलाएंगे तो ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, राइट। सो दीज आर द टेस्ट ऑफ अल्कोहल। हेलो एंड वेलकम अगेन। तो आज देखते हैं फंक्शनल ग्रुप में फिनॉल का टेस्ट, लेट्स सी। तो फिनॉल जो है एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आप फंक्शनल ग्रुप इसको AROH इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर बेंजीन रिंग में ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है तो नेचुरली डबल बॉन्ड आएगा इस तरफ, सो इट बिकम्स C डबल बॉन्ड single bond then OH, right. This is the symbol of phenol or phenolic group. Let's see first of all what we have to do. So firstly we have to consider the physical test. Here we have the state that is in solid and
This is the order. It has the phenolic order. That means it has the kind of, you can say, order which comes in phenyl, right? Well, then we have the color. This is the color. That means it has the pink color. Whenever it is in crystalline form or pure form, it will be slight or light pinkish type. All right, and in summers the color will be different. So solubility, it is insoluble in water because it's basically aromatic compound, right, which is insoluble in water. Here we have the litmus test. If you just do the litmus test, then the blue litmus turn up into what, red color. So obviously it will give the acidic nature. Now we have the chemical test. Let's see that how the chemical test will perform. तो हमारे पास chemical test है. So what we have to take first? We have to take the 5 ml of ferric chloride solution in the test tube, right? Then add the small amount of the organic compound, that means the phenol, right? Then after mixing both of them, then we get the greenish or reddish violet color due to the formation of this particular what, complex. So basically this is the very first, you can say, test we can perform while testing the phenol. करें क्या इसमें, फेरिक क्लोराइड का एक सोल्यूशन आप लीजिए, इसमें आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स कीजिए तो आपको ग्रीनिश रेडिश वायलेट कलर मिलेगा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की वजह से बनता है, राइट? तो ये आपका टेस्ट नंबर 1 है. आइए बात करें टेस्ट नंबर 2 के लिए. टेस्ट नंबर 2 में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन. तो यहाँ टेस्ट नंबर 2 में जहाँ पर एजो हम डाई जो है फॉर्मेशन करते हैं, तो बेसिकली कंपाउंड लीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें फ्यू ड्रॉप्स जो है आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इंट्रोड्यूस करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू एड you can say crystals of NaNO2, राइट? सो NaNO2, और इसका जो ट्रीटमेंट होगा इससे थोड़ा सा हमको सावधान रहना पड़ेगा, राइट? So after adding NaNO2, what you have to do, you actually get the blue or green, you can say, color of the solution. If you just add a little water in it, then obviously it becomes what, red. After that, if you introduce NaOH in it, then the solution gives you the deep blue or greenish color. So this is the test of phenol. तो आइए देखते हैं एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप, और इस फंक्शनल ग्रुप में हमें मिलेगा COOH, दैट मीन कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप. तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो COOH सिंबल हो गया इसका, और कुछ इस तरह से भी इसको मेंशन कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड OH. नाउ इसका फिजिकल टेस्ट. So the test, the very first one, that is the state, it is the liquid state here. We have the order, that will be the pungent order. You can't resist basically. This is a color, so it is colorless. So it has, it doesn't have any kind of color. And what about the solubility? It is soluble in water. So whenever it is introduced in water, both water and acid are soluble. Here is the litmus test. If you just take the blue litmus paper and add little, you can say, amount of carboxylic acid, it will give red color. So obviously it is acidic in nature. Now the chemical test. Here we have the organic compound, and we just put some NaHCO3, that means the sodium bicarbonate in it. Then obviously it will liberate what, CO2 gas, and we can easily test this CO2 gas. All right, if you just add you can say little amount of lime water, then the whole solution gets milky. If you just add excess amount of what, milk, I mean to say calcium hydroxide, I mean to say lime water, then it will be, the white color disappear from it.
Alright, the next one, that is the organic compound we take and add little bit of amount of, we can say, ethanol and few drops of concentrated H2SO4. After mixing both of them, it will give us sweet fruity odor. This is the ester formation. So these are the tests of carboxylic acid. तो आइए देखते हैं फिनॉल का टेस्ट किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहली चीज़ आती है कि फिनॉल जो होता है सर्दियों में आपके जम जाता है, ठीक है, यानी उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म हमें मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि किस तरह के क्रिस्टल्स मिलेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैंने इस तरह से निकाला है, तो आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ क्रिस्टल्स, और थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। ओके, आप यहाँ इन क्रिस्टल्स को देख सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए ज़रा, जैसे ये इस क्रिस्टल जो है का फॉर्म, राइट। तो ये सर्दियों के दिनों में नेचुरली अब टेम्परेचर जो है वो आपके डाउन है, तो कुछ इस तरह से आपको ये क्रिस्टल्स मिलेंगे। अब स्टेट है, इसका ऑर्डर है, ये सब चीज़ें हैं वो आप इनको देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं इसका एक और टेस्ट जिसको कहते हैं हम लोग लिटमस टेस्ट। तो लिटमस टेस्ट जो है वो कैसे किया जाएगा। अब ये सॉलिड है, पानी में जो है ये सॉल्युबल होगा, लेकिन फिर भी अगर वाटर में आप इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली ये ब्लू कलर का लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ मैं कोशिश करता हूँ इस क्रिस्टल्स के साथ में कि ये क्या आपके परफॉर्मेंस देता है, क्या ये आपके एसिडिक नेचर शो करेगा। वेल, लेट्स सी दैट। आई एम ट्राइंग। यस, आप देखिए कुछ बहुत हल्का हल्का जो है आपके रेडिश कलर यहाँ पर आपके अपीयर हुआ है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपके फिनॉल है वो एसिडिक नेचर का होता है। अब बात की जाए इसके केमिकल टेस्ट के लिए, तो देखते हैं केमिकल टेस्ट जो है किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा। तो आइए देखते हैं ये फिनॉल का केमिकल टेस्ट। तो टेस्ट ट्यूब लीजिए, होल्डर लेना बेहद ज़रूरी है, सेफ्टी मेजर्स फर्स्ट। अब इसमें क्या कीजिए, इसमें बहुत थोड़े से अमाउंट में आपको फिनॉल लेना है। ऑलराइट, जैसे मैंने इसमें फिनॉल ले लिया है। अब करना ये है, इसके अंदर फेरिक क्लोराइड, इसका एक सॉल्यूशन आप बनाएं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड है तो बेटर है। और फिर इसके बाद में इस FeCl3 को इस फिनॉल के अंदर इंट्रोड्यूस कराइएगा। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही आप इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे FeCl3, तो यहाँ डार्क शेड, डार्क ग्रीन कलर जो है आपको मिलेगा। इसमें कुछ ब्लूइश कलर भी आपको नजर आएगा, तो डार्क ग्रीन ब्लू कलर का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डार्क ग्रीन ब्लू कलर और स्लाइट ब्लू कलर जो है यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, आप इसे देख पा रहे होंगे। तो दिस इज द टेस्ट ऑफ फिनॉल। आइए देखते हैं एक और टेस्ट जो फिनॉल की टेस्टिंग देगा। तो सबसे पहले फिनॉल लें आप अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर, कुछ इस तरह से। ऑलराइट, अब इस फिनॉल के अंदर आपको इंट्रोड्यूस कराना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये एक डाई जो है बेसिकली फॉर्म करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एजो डाई, राइट। तो मैंने इसके अंदर H2SO4 डाल दिया है, कुछ इस तरह से आपके ये सॉल्यूशन बन जाएगा। अब बहुत केयरफुली इसके अंदर आपको ऐड करना है, और वो ऐड करना है सोडियम नाइट्राइड यानी कि NaNO2। तो NaNO2 बहुत केयरफुली इसके अंदर आप ऐड करेंगे, तो देखिए क्या होता है, तेजी से रिएक्शन होगी। बी केयरफुल,
इसको थोड़ा सा अपने कपड़ों से दूर, खुद से दूर रखिएगा, ठीक है। टैप के नज़दीक ये काम कीजिएगा। जैसे ही मैं इसमें NaNO2 डालूंगा, देखिए आप रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पर NO2 गैस जो है आपको जो है नज़र आ रही होगी यहाँ पर निकलती हुई, ठीक है। इट्स डेंजरस वन, ऑलराइट। तो फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने बेहद ज़रूरी हैं, बेहद बेहद ज़रूरी है, ठीक है। अब एक काम जरूर करना है हमको इसके अंदर कि इस टेस्ट ट्यूब को हल्का सा ठंडा करना है। ठंडा करेंगे तो रनिंग वाटर के अंदर जो है वो ठंडा कीजिएगा इसको, राइट, राइट। तो रनिंग वाटर, जैसे आप इस टेस्ट ट्यूब के बाहर की तरफ जो है रनिंग वाटर आप डालें तो ये टेस्ट ट्यूब जो होगी वो ठंडी हो जाएगी। उसके बाद में जो है आपको ये टेस्ट जो है परफॉर्म करना है, ऑलराइट। तो ठंडी करने के बाद में आप क्या कीजिएगा, इसके अंदर कुछ थोड़े अमाउंट में आपको वाटर जो है इंट्रोड्यूस करना है। लेट्स सी दैट क्या होता है। ऑलराइट, आप देख सकते हैं कुछ रेडिश टाइप का जो है आपके सोल्यूशन यहाँ रेडी हो गया है, ठीक है। दरअसल ये एक डाई का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पर, करेक्ट, ठीक है। दिस इज द एजो डाई। कुछ इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्लियर है। अब करें क्या, इसका टेस्टिंग अगर हमें देखना है तो एक वाइट पेपर के ऊपर जो है इस डाई को थोड़ा सा डाल के देखेंगे उसके ऊपर, तो नेचुरली क्या बोलते हैं, हमको कुछ रेडिश कलर जो है नज़र आ जाएगा, ऑलराइट। अब इसके अंदर मैं लिटिल अमाउंट ऑफ NaOH जो है वो आपके इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो NaOH डालने के बाद में ये ग्रीनिश ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ब्लूइश तो प्रॉपर वे में नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसको ग्रीनिश कलर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ग्रीन कलर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा NaOH में डाल रहा हूँ, एज यू कैन सी। तो यहाँ देखिए ऊपर की तरफ देखिए कुछ ग्रीनिश कलर जो है आपको नज़र आ जाएगा, ऑलराइट। सो दिस इज द टेस्टिंग ऑफ फिनॉल। तो आइए देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का टेस्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है वो COOH होता है। तो एसिडिक एसिड जो है सपोज कीजिए उसका हमको टेस्टिंग करना है, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले वही सेफ्टी मेजर फर्स्ट, तो अपने लिए एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और टेस्ट ट्यूब को कुछ इस तरह से आप होल्ड कीजिए इस होल्डर पे, राइट। अब क्या कीजिएगा, अब आपको चाहिए सैंपल, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपको गिवन होगा। तो यहाँ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमने ले लिया है, ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का कलर चेक कर सकते हो, इसका स्टेट चेक कर सकते हो, इसका ऑर्डर, इट्स हाईली पंजेंट। तो पंजेंट इन सेंस जो नोज को थोड़ा इरिटेट करे, कुछ इस तरह का, राइट। तो विनेगर नेचुरली क्या बोलते हैं, बहुत तीखा स्मेल होता है उसका, ठीक है। यहाँ अगर मैं चेक करना चाहूँ तो लिटमस टेस्ट जो है इसका किया जा सकता है। तो लिटमस टेस्ट चेक करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे, लेट्स सी दैट लिटमस टेस्ट कैसे किया जाएगा। तो करें क्या, इसके लिए एक लिटमस पेपर ले लीजिए और इस लिटमस पेपर पर 1 ड्रॉप जो है, जैसे मैं यहाँ पर आपका जो सैंपल होगा उसको यहाँ शो करता हूँ, देखिएगा तो कुछ रेडिश कलर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये टेस्टिंग है कि भाई हाँ ये जो आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एसिडिक नेचर का होता है, करेक्ट। तो ये आपका नेचर का टेस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें इसका केमिकल टेस्ट करना है। तो केमिकल टेस्ट करने के लिए क्या किया जाए, वेल आपको चाहिए वही टेस्ट ट्यूब, इसमें मैंने आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ले लिया है। अब इसके अंदर जो है हम ऐड कर रहे हैं, और वो ऐड कर रहे हैं आपके कुछ अमाउंट ऑफ इथेनॉल। तो हियर वी हैव द इथेनॉल। तो इथेनॉल हम यहाँ लें, इसकी कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए इसमें, और मिक्स करने के बाद में आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस कीजिए जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हियर,
जैसा इसमें हमने ऐड किया है और ऐड करने के बाद में एक फ्रूटी ऑर्डर आपको यहाँ मिलेगा। तो ये एस्टर आपके फॉर्मेशन हो जाता है, इसी वजह से जो है हमें फ्रूटी ऑर्डर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, दिस इज द एस्टर टेस्ट, राइट। तो देखते हैं एक और टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए। तो यहाँ हमारे पास में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड सपोज कीजिए ले लिया है, तो ये टेस्ट ट्यूब में मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया है, राइट। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो ये पर्टिकुलर टेस्ट जरूर देगा। अब आप करें क्या, इसके अंदर इस सैंपल के अंदर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो ऐड करना है। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो है तो मैं इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत तेज़ी से रिएक्शन हुई है और देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। ये जो बबल्स का क्रिएशन है दरअसल यहाँ पर आपके ब्रिस्क अपीयरेंस हमें मिल रही है और ये CO2 गैस जो होती है वो बेसिकली फॉर्म हो रही है, राइट। अगर मैं इसमें लाइम वाटर डालता हूँ तो लाइम वाटर डालने के बाद में मिल्की कलर और अपीयर हो जाएगा इसके अंदर। एक्सेस लाइम वाटर अगर डालेंगे तो ये मिल्की कलर गायब हो जाना चाहिए, राइट। तो इसमें लाइम वाटर हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट एडिंग लिटिल बिट ऑफ लाइम वाटर हियर, यू सी दैट द रिएक्शन, ओके ओके। धीरे धीरे जो है ये आपके मिल्की कलर यहाँ पर डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। उसी देख सकते हैं यहाँ पर नीचे देखिए जरा, ओके फील। वैसे इस तरह से भी किया जा सकता है कि CO2 गैस जो है किसी दूसरी आपके टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र हो, फिर उसके अंदर लाइम वाटर इंट्रोड्यूस किया जाए और एक्सेस ऑफ लाइम वाटर जो होगा वो इस सॉल्यूशन के कलर को डिसअपियर कर देगा, राइट। यानी कि मिल्की कलर यहाँ पर गायब हो जाएगा। सो दिस इज द टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये दो टेस्ट इसके अंदर है। तो आज देखते हैं हम फंक्शनल ग्रुप के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप उसका टेस्टिंग। तो देखते हैं पहले एल्डिहाइड जो है उसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपको कैसे नजर आएगा। इट इज CHO, इट इज डिनोटेड बाय CHO। ये इसका कुछ ओपन स्ट्रक्चर। तो एल्डिहाइड का हम टेस्ट आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में हम स्टेट देखेंगे। तो इसका स्टेट लिक्विड होगा, ऑर्डर पंजेंट ऑर्डर होगा। यहाँ हम कलर की बात करें तो ये कलरलेस होगा और from the solubility it is slight soluble in water। अगर यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड ग्रुप होता तो वो आपके insoluble होता, right। तो soluble in water। Now let's see that how the chemical tests are performed। First we have the failing solution test। तो failing solution test हमें करना होगा। इसमें करें क्या, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उस टेस्ट ट्यूब में इक्वल अमाउंट ऑफ फेलिंग ए, राइट, जो ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का वो आप डालिए और इसी में ही आपके फेलिंग सोल्यूशन बी आपको इंट्रोड्यूस करना है जो कि पोटेशियम टार्ट्रेट का एक सोल्यूशन होता है। तो इन दोनों को आप इक्वली मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद में जैसा आप देख सकते हो, टेक Fa, टेक Fb in equal amount in the test tube, right। Then what you have to do, then add little amount of organic compound in it, right। Then after heating we get the color that will be the red color। यहाँ फेलिंग ए और फेलिंग बी के साथ में जो आपकी कलर फॉर्म होगा वो रेड कलर आपको मिलेगा, ठीक है। रेड कलर का सोल्यूशन बेसिकली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। And this is a clear-cut, you can say, test of failing, I mean to say aldehyde। Well, we see that the next test, that is the tolerance reagent test। अब देखते हैं टॉलरेंस रीजन टेस्ट कैसे होगा। तो टॉलरेंस रीजन टेस्ट के अंदर आप करें क्या, देखिए सिल्वर नाइट्रेट इसका अमोनिकल सोल्यूशन लीजिए। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम टॉलरेंस रीजेंट कहते हैं। या फिर आप क्या कीजिए, AgNO3 लीजिए, उसमें आप NaOH थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कीजिए।
तो आपका टॉलरेंस रिएजेंट बन जाएगा। वैसे देखा जाए तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो आपके टॉलरेंस रिएजेंट कहलाता है। तो NaOH थोड़ा सा इसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ देखते हैं, तो हम एक टेस्ट ट्यूब लें, टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड लीजिएगा और फिर इसमें टॉलरेंस रिएजेंट जो है आप डालिए। और यहाँ स्ट्रॉन्ग हीटिंग की रिक्वायरमेंट है। जब आप हीट करेंगे टेस्ट ट्यूब को तो इनसाइड वॉल पर आपको सिल्वर की कोटिंग जो है मिल जाएगी, जिसको बोलते हैं सिल्वर मिरर फॉर्म हुआ है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद में आपको सिल्वर मिरर जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, राइट। सो दीज आर द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स। तो देखते हैं किस तरह से एल्डिहाइड का टेस्ट किया जाएगा। तो हम लोग क्या करें, एक टेस्ट ट्यूब लें और इस टेस्ट ट्यूब को होल्डर में इस तरह से आप लगाएं, राइट। अब इस टेस्ट ट्यूब में फेलिंग ए और फेलिंग बी का आपको सोल्यूशन लेना है और हम यहाँ पर कुछ अमाउंट ले रहे हैं। ये फेलिंग आपकी ए सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। तो जितना आप फेलिंग ए सोल्यूशन लेंगे, राइट, उतना ही ये आपके ए, फेलिंग ए हमने ले लिया था, अब इसमें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फेलिंग बी। तो इक्वल अमाउंट में सोल्यूशन है वो आप इसमें इंट्रोड्यूस कीजिएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं, ऑलराइट, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा फेलिंग ए और फेलिंग बी का एक सोल्यूशन जो है वो रेडी हो गया है। अब करें क्या कि यहाँ एक और टेस्ट ट्यूब लीजिए और इस टेस्ट ट्यूब में इस फेलिंग ए और फेलिंग बी का जो सोल्यूशन है वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो आपका एल्डिहाइड जो गिवन है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको मैं इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो लेट्स सी दैट। तो थोड़े से अमाउंट में हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। अब इस कंपाउंड को, ये जो मिक्सचर आपके रेडी हुआ है, इसको मैं यहाँ हीट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो आपको चेंज नजर आएगा। देख सकते हैं आपके ये कुछ रेडिश टाइप का जो है लोअर डाउन पोर्शन पे, राइट, कुछ इस तरह का कलर जो है ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके टेस्ट है ये आपका एल्डिहाइड के लिए टेस्ट है। तो देखते हैं किस तरह से हम टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट ट्यूब लीजिए और इस टेस्ट ट्यूब में आप को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उसको ले लीजिए, राइट। इसको लेने के बाद में इसके अंदर आपको डालना है और वो है टॉलरेंस रिएजेंट। तो यहाँ मैंने टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है। तो इसको हम कहेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, राइट। तो अब करें क्या कि यहाँ पर आप इस टेस्ट ट्यूब को अब अच्छे से क्या बोलते हैं हीट कीजिएगा। हीट करने के बाद में आप देख पाएंगे कि इस टेस्ट ट्यूब के इनर वॉल्स पर आपको एक मिरर जैसा कंस्ट्रक्शन, मिरर आपको मिलेगा, मिरर प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो वही कहलाता है सिल्वर मिरर, राइट। तो देखते हैं, इसको हीट करते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि काफ़ी हीट करने के बाद में ये टेस्ट ट्यूब में कुछ इनर वॉल्स पर आपको इस तरह का सिल्वर, ठीक है, मिरर आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये है आपकी टेस्टिंग ऑफ एल्डिहाइड। तो आइए देखते हैं आपका नया टेस्ट फंक्शनल ग्रुप का। और आज हम जो फंक्शनल ग्रुप लेने जा रहे हैं और वो लेने जा रहे हैं आपके अमाइंस, ठीक है। तो यहाँ अमाइंस का हम टेस्ट करेंगे। तो अमाइंस के टेस्टिंग के अंदर सबसे पहले जो आती है वो है आपकी फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट पे कैसे नजर आएगा, देखिए स्टेट, यहाँ पर हम लिक्विड स्टेट शो कर सकते हैं। इसका कलर देखा जाए तो कुछ ब्राउन कलर का होगा,
ऑर्डर ऑब्वियसली कंजेंट होना है, और इसको अगर एरोमेटिक अगर अमाइन है, यानी कि आपका अगर ये कंपाउंड एनिलीन है तो इसका कुछ बिटर आलमंड्स की तरह आपकी ऑर्डर होगा। और यहाँ पर सॉलिबिलिटी की बात करें तो सॉलिबिलिटी इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट। आई थिंक केमिकल टेस्ट, तो केमिकल टेस्ट में करें क्या, तो एजोडाई टेस्ट जो है हम इसमें कर सकते हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब में आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है लेना है, और फिर इसमें आपको डाइल्यूट HCl जो है इंट्रोड्यूस करना है। HCl इंट्रोड्यूस करने के बाद में इसके अंदर आप NaNO2 डालिए, सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड ऐड करने के बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर N2 गैस जो है वो आपकी रिलीज होगी, और टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो उसको सेल डाउन करने के लिए 0 to 5 डिग्री करने के लिए हमें यहाँ पर आइस की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली इस टेस्ट ट्यूब को आइस बाथ में आप रख सकते हैं उस टाइम पर, या फिर रनिंग वाटर जैसे आपकी है तो सर्दियों के दिनों में आप रनिंग वाटर के अंदर आप इस टेस्ट ट्यूब को रखें तो वो कूल डाउन हो जाएगा। आफ्टर दैट इसमें आप इंट्रोड्यूस कीजिए बीटा नेप्थॉल। तो बीटा नेप्थॉल ऐड करने के बाद में आपको रेड ऑरेंज कलर की जो डाई है वो यहाँ मिल जाएगी, राइट। तो दिस इज द बेस्ट टेस्ट ऑफ अमाइंस जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा टेस्ट जो है कार्बोलामाइन टेस्ट है। ये जनरली आपके टेस्ट जो है लैब में हम नहीं करवाते, लेकिन फिर भी देखिए, कंपाउंड लीजिए, इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स जो है आपकी क्लोरोफॉर्म का इंट्रोड्यूस कीजिए, अल्कोहलिक KOH डालिए, और बहुत स्लाइड जो है इसको हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे तो आपकी कार्बोलामाइन टेस्ट होगा, इसके अंदर आपके आइसोसाइनेट गैस जो है वो रिलीज होगी, और नेचुरली क्या बोलते हैं वो एक ऑफेंसिव स्मेल जो है यहाँ पर रहेगी। तो आइए देखते हैं अब, ये है आपके अमाइंस, ठीक है। तो जैसा आप कलर देख सकते हैं इसका, ठीक है, कुछ ब्राउनिश टाइप का है, स्टेट लिक्विड है, और इसका जो ऑर्डर है वो आपको मिलेगा बिटर आलमंड्स की तरह, राइट। वाटर में ये आपके इनसॉल्युबल होगा, करेक्ट। इनसॉल्युबल है इसका मतलब ये है कि ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड को अगर हमें चेक भी करना पड़े तो हम उसको चेक करें तो एक तरीके से कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखते हैं एरोमेटिक टेस्ट जो है कैसे करेंगे। तो ये रहा आपका सैंपल, इसको कुछ इस तरह से मैंने इस ग्लास रॉड पे लिया है। अब इसको मैं बर्न करूँगा इस प्लेन पर, देखिए जरा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर येलो कलर की आपकी क्या फ्लेम है, और ब्लैक कलर का स्मोक ये निकालेगा। तो दोबारा देख लीजिए आप, you see that it creates yellow flame, और कुछ ब्लैक फ्यूम्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, कुछ देखिए इस तरह से। ऑलराइट, अगर ये सूटी फ्लेम देता है इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर बेंजीन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एरोमेटिक आपके कंपाउंड है, राइट। तो इसका टेस्ट देख लेते हैं। इसका टेस्ट जो है किस तरह से किया जाएगा, डाइजो टेस्ट। लेट्स सी दैट एक रेड ऑरेंज कलर की यहाँ पे डाई जो है बनने वाली है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले करें क्या, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, इस टेस्ट ट्यूब में आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है डाल दीजिए, राइट। तो यहाँ पर हमने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसके अंदर ले लिए हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी केमिस्ट्री लैब में, तो आप एक फोल्डर ले लीजिए। अब करें क्या, इस टेस्ट ट्यूब में आपको HCl इंट्रोड्यूस करना है। तो HCl आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। ऑलराइट, जैसा आप देख सकते हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब में आपको NaNO2 जो है ऐड करना है, राइट।
और फिर इसके बाद में इसको या तो आइस में आप क्या बोलते हैं रखें इस टेस्ट ट्यूब को, या फिर रनिंग वाटर में इसको कूल डाउन करें, राइट। जैसा आप देख रहे हैं इसको दूर रखिएगा क्योंकि आपके डेंजरस है ये। आप देख सकते हैं किस तरह से आपकी जो रिएक्शन जो है आपकी हो रही है, राइट। और राइट, और काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन हुई। अब यहाँ पर इसको हमें कूल डाउन करना है। तो ये हमारे पास में हमने इसको कूल डाउन कर लिया है, और कूल डाउन करने के बाद में इसके अंदर एल्कलाइन बीटन एप्थॉल जो है हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ हम बीटन एप्थॉल जो है इसमें कुछ इस तरह से डाल देते हैं। अब जो ये डाई बनी है, इस डाई को टेस्ट किया जाए कि एग्जैक्टली इसका कलर कैसा है। तो अगर नज़र आ रहा हो तो कुछ ऑयलिश टाइप का इस तरह का नज़र आ रहा होगा। तो देखते हैं कि इसका टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो एक वाइट पेपर ले लीजिए। तो उस वाइट पेपर पे इसको तो जो डाई है वो यहाँ पर आप कुछ ऐड करें। देखिए कुछ इस तरह का जो है कलर आपको मिलेगा, ऑलराइट। तो ये बेसिकली डाई जो है फॉर्म हुई है, और ये कुछ रेडिश डाई जो है आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। ओके, सो दिस इज द टेस्टिंग ऑफ अमाइन ग्रुप। ओके, उसमें अगर पता नहीं लग रहा था तो कुछ मैंने इस तरह से ये पेपर के ऊपर जो है डाई को डाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑरेंजिश कलर जो है, रेडिश कलर जो है बन गया है, ठीक है। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट डाई टेस्ट।